हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है ट्रेजर आइसलैंड, जो आई थी 1950 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं 18वीं सदी के मध्य में एक बिली बॉन्स नाम का समुद्री लुटेरा जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका होता है और अब वो एक एडमिरल बैम्बो में रहता है, जहाँ एक छोटा लड़का जिसका नाम जिम हॉकिंस होता है, जहाँ वो एक छोटा सा बार चलाता है। उसका अपनी माँ के अलावा कोई नहीं होता, मगर वो शहर में रहती है। एक दिन जिम के यहाँ एक आदमी आता है जिसके चेहरे पर चाकू के निशान होते हैं और वो दारू मांगता है। जिम उसे दे देता है। फिर वो जिम से पूछता है कि क्या तुम किसी बिली बॉन्स को जानते हो। जिम मना कर देता है, मगर वो आदमी बिली बॉन्स का बक्सा वहाँ देख लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। जिम को समझ नहीं पाता और दरवाजा बंद कर देता है। तभी ऊपर से बिली बॉन्स आता है और वो पूछता है क्या उस आदमी की एक टांग नहीं थी। जिम मना करता और बोलता है मगर उसके चेहरे पर एक बड़ा सा कटा हुआ निशान था। बिली बोलता ब्लैक डॉग था वो, और अब वो कभी दिखे तो मुझे बताना जरूर, और वो लंगड़ा सिल्वर भी यहीं कहीं आसपास होगा। फिर वो जिम से दारू मांगता है। जिम मना करता है कि डॉक्टर लिप्से ने मना करा है तुमको दारू पिलाने को क्योंकि तुम बीमार हो, मगर वो नहीं मानता और पीने लग जाता है और बोलता है मुझे थोड़ी ताकत चाहिए, मुझे जाना है अभी। ये सुनकर जिम बाहर जाता है, मगर बाहर उसे एक अंधा आदमी पकड़ लेता है और बोलता है मुझे कैप्टन बिली बॉन्स के पास ले चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जिम उसे ले आता है। बिली उसे देखकर पहचान लेता है, जो प्यू होता है। फिर वो प्यू उसके हाथ में एक कागज देकर चला जाता है। जब बिली उसे देखता है तो उसमें काला गोल धब्बा होता है। फिर वो पीछे देखता है जिसमें लिखा होता है अंधेरा होने तक। बिली बोलता है वो लोग रात में आएंगे। फिर वो अपने बक्से से एक नक्शा निकालता है और बोलता है ये उनके हाथ बिल्कुल भी लगने नहीं दूंगा। और जैसे ही वो जाने वाला होता वह गिर जाता है और वो नक्शा जिम को देता है कि इसमें से आधा हिस्सा तुम्हारा भी होगा, और वो जिम को वहां से भेज देता है। दरअसल बिली के ही ये सब साथी होते हैं जब ये समुद्री डाकू हुआ करते थे, और बिली बॉन्स इनका कैप्टन था। और एक कुख्यात डाकुओं का सरदार जिसका नाम फ्लिंट था, उसने अपना खजाना एक आइलैंड में छुपाया था जिसका नक्शा बिली के पास था। इसलिए उसके साथी उससे ये नक्शा लेना चाहते हैं और उधर नाव से बिली के साथी उसके पास आ जाते हैं। तभी वहाँ जिम डॉक्टर लिप्से और स्क्वायर जॉन को ले आता है। उनके साथ और भी लोग होते हैं जिन्हें देखकर वो डाकू वहाँ से भाग जाते हैं, मगर वो लोग उन डाकू के पीछे पड़ जाते हैं, मगर वो नाव से जा चुके होते हैं। फिर वो तीनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ डॉक्टर लिप्से बिली को देखकर बोलता है ये मर चुके हैं। फिर जिम वो नक्शा जॉन को दे देता है। जॉन देखकर समझ जाता है ये फ्लिंट के खजाने का नक्शा है और बहुत खुश होता और बोलता अब हम अमीर हो जाएंगे, हम तीनों खजाने का बराबर हिस्सा कर लेंगे। और बोलता है कि मुझे एक शिप का इंतजाम करना है और एक कैप्टन का जो हमें यहाँ से ले जाए। मगर लिप्से वहाँ जाने से मना करता है क्योंकि ये जोखिम का काम होता है, मगर जॉन उसे मना लेता है। लिप्से बोलता है ठीक है, क्योंकि जिम की माँ डॉक्टर लिप्स के साथ भेज सकती है जिम को। फिर अगले दिन जिम और लिप्से एक साथ बंदरगाह आ जाते हैं, जहाँ जॉन उनका स्वागत करता और शिप दिखाता जिससे वो सब जाएंगे। ये देखकर जिम बहुत खुश होता है। लिप्से बोलता हम कब चलेंगे। जॉन कहता है हमारा कैप्टन अभी लोगों को ढूंढ रहा है जो शिप में काम करेंगे, मगर अभी बहुत कम लोग हैं। वो मैंने कहा कि ये काम मैं कर दूंगा, तो वो बोलता है कि तुम बस अपने लिए एक बावर्ची ढूंढ लो और मैं तुमको अपने बावर्ची से मिलवाता हूँ जिसका नाम लॉन्ग जॉन सिल्वर होता है, और मैं उसके होटल में अक्सर खाना खाता हूँ। मगर जब जिम उसे देखता है जिसकी एक टांग नहीं होती, तो उसे बिली की बात याद आती है कि एक सिल्वर नाम का लंगड़ा मेरे नक्शे के पीछे पड़ा है। जिम सिल्वर से पूछता क्या तुम कैप्टन बिली बॉन्स को जानते हो। सिल्वर बोलता वो किस जहाज में थे। जिम बोलता वो एक समुद्री लुटेरे थे। सिल्वर बोलता मैं हॉकिंस जहाज में था और मैं नहीं जानता। फिर जिम कुछ नहीं बोलता। सिल्वर जॉन से बोलता मेरे पास शिप में काम करने वाले तजुर्बेकार लोग हैं। इससे जॉन बोलता ठीक है, हमें ऐसे लोगों की ही तलाश है। फिर सिल्वर बोलता आज के लिए जिम मेरे पास ही रहेगा क्योंकि मुझे अपने लोगों को ढूंढना है, उसमें मेरी मदद करेगा ये। फिर वो दोनों जिम को वहाँ छोड़ कर चले जाते हैं। फिर सिल्वर जिम को अपने तोते से मिलवाता है जिसके सामने समुद्री डाकू बोलने पर वो सोने के सिक्के बोलता है। सिल्वर बोलता इसका नाम कैप्टन फ्लिंट है, अब तुम इससे समुद्री डाकू के बारे में पूछ सकते हो। तभी सिल्वर के होटल पर ब्लैक डॉग आता है। ये वही होता जिसके चेहरे पर कटा हुआ निशान था। जिम उसे पहचान लेता और उसे पकड़ने के लिए बोलता है और सिल्वर अपने आदमी उसके पीछे भेज देता है। फिर जिम से बोलता है ये कौन था। जिम बोलता है ये समुद्री डाकू था। तो सिल्वर बोलता है इससे तो मेरे होटल का नाम खराब हो जाएगा। फिर वो एक छोटी सी बंदूक जिम को देता है सुरक्षा के लिए और बोलता मगर शराब मांगने वाले हर आदमी के मुंह पर इसे मत तान देना। जिम बोलता ठीक है। अब वो दोनों दोस्त बन चुके थे। फिर हम देखते हैं वो सब शिप में आ जाते हैं।
तब वहाँ कैप्टन स्मॉलेट आता है। जॉन सिल्वर के लोगों की तरफ देखकर बोलता है, ये है हमारा दल कैप्टन। स्मॉलेट अपने आदमी से बोलता है जिसका नाम एरो होता है कि इन सभी लोगों का नाम और रिकॉर्ड रजिस्टर में लिखो और इन सबको काम पर लगाओ। उसके बाद स्मॉलेट जॉन और लिप से अपने केबिन में मिलते हैं, जहां कैप्टन स्मॉलेट बोलता है, खजाने की बात सबको पता चल गई है। सब जान गए हैं कि एक नक्शे की मदद से हम सब लोग खजाना लेने जा रहे हैं और मुझे इस सफर में अब जोखिम लगता है क्योंकि उस बावर्ची के लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। लिप से बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए? स्मॉलेट बोलता है कि हमें चौकन्ने रहना है और हथियारों को आगे से निकालकर पीछे रखना है और अब कोई खजाने की बात नहीं करेगा। और फिर वो सब लोग सफर पर निकल पड़ते हैं। एरो एक आदमी के पास जिसका नाम जॉर्ज होता है उसके पास पिस्तौल देखता है और स्मॉलेट को बताता है। स्मॉलेट बोलता है, अगर किसी के पास हथियार निकला तो उसे 50 करोड़ की सजा मिलेगी। ये देखकर जिम सिल्वर से बोलता है, क्या मुझे अपनी बंदूक भी देनी होगी उन्हें? सिल्वर उसे मना कर देता है, नहीं, और बोलता है, इसे छुपा कर रखना हमेशा। फिर जॉर्ज अपने साथियों से बोलता है, मेरे पास एक चाकू है मगर वो उन्हें नहीं मिलेगा। मगर सिल्वर उसके पास से वो चाकू निकालकर समंदर में फेंक देता है और उससे बोलता है कि मेरे होते हुए कोई एरो को चोट नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वो मेरे मालिक जॉन का आदमी है, समझे? फिर किचन में सिल्वर जिम से बोलता है, मुझे एरो को खुश करने के लिए उनके लिए प्लम केक बनाना है मगर मैं उसे नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास सॉस नहीं है। वो कैप्टन के केबिन में है। जिम बोलता, मैं वहां से चुपके से ले आऊंगा। सिल्वर बोलता, ठीक है मगर इस केक के बारे में किसी को मत बोलना। फिर रात में एक तूफान आता है। एरो सबको ऊपर चलने के लिए बोलता है। सिल्वर एरो को अंदर बुलाता है और उसे प्लम केक खाने को बोलता है जिसमें थोड़ी शराब भी मिला देता है और वो शराब की बोतल वहीं रख देता है जो एरो से पूरी पी जाता है और उसके बाद एरो को बाहर तूफान में भेज देते हैं। अगली सुबह ये पता चलता है कि कल रात के तूफान में एरो समंदर में गिर गए हैं जिससे उनकी लाश तक नहीं मिली। फिर जिम रात में स्मॉलेट के नाविक से पूछता है कि हमें जमीन कब दिखेगी। वो मजाक में बोल देता कि जब हमारे पास सारे सेब खत्म हो जाएंगे। और ये सुनकर जिम नीचे चला जाता है सेब लेने, मगर ड्रम में सेब कम होते इसलिए जिम ड्रम के अंदर घुस जाता है। मगर बाहर सिल्वर अपने आदमियों से बोल रहा था कि जब तक मैं ना कहूं तब तक खून खराबा कोई नहीं करेगा। जैसे मैंने एरो को मारा था जिम तक को पता नहीं चला था कि उसे मैंने मारा है और ये सारी बातें जिम भी सुन लेता है। दरअसल ये सब समुद्री डाकू होते हैं जो नक्शे के लिए आए हुए होते हैं और इनका सरदार सिल्वर होता है और ये सारी बातें जिम सबको बोल देता है। फिर स्मॉलेट बोलता है, जब तक खजाना ना मिले तब तक ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, बस वो नक्शा इनके हाथ नहीं लगना चाहिए। फिर वो जिम को समझा देते हैं, तुम सिल्वर से दोस्ती रखना और कोई भी गड़बड़ हो तो हमें बता देना। फिर उन्हें एक आइलैंड दिखता है। स्मॉलेट पूछता, किसी ने ये जगह देखी है? सिल्वर बोलता, हाँ मैंने देखी है और हम लंगर उस ओर डालेंगे छोटी खाड़ी में जब तक हम छोटी नाव से वहाँ पहुँचते हैं। तब जिम बोलता, मैं भी इनके साथ छोटी नाव में जाता हूँ। स्मॉलेट बोलता, ठीक है। फिर वो छोटी नाव के जरिए वहाँ जाते हैं और किनारे पहुँचने पर वो लंगर डालते हैं मगर तभी शिप पर सिल्वर के आदमी जॉर्ज स्मॉलेट के आदमी पर हमला कर देता है। मगर तभी वहाँ स्मॉलेट लिप्स और जॉन को लेकर आ जाता है जो बंदूक की मदद से उन लोगों को नीचे बंद कर देते हैं। फिर स्मॉलेट सिल्वर को वापस बुलाता है मगर सिल्वर जिम को अपना ढाल बनाकर किनारे आ जाता है। जॉन स्मॉलेट से बोलता है, कुछ भी हो हमें उस बच्चे को बचाना है। उधर सिल्वर जिम से बोलता है, अच्छा हुआ तुम मेरे साथ आ गए वरना सौदा करने के लिए मेरे पास कुछ भी ना होता। मगर किनारे आते ही जिम वहाँ से भागता है। सिल्वर अपने आदमियों से बोलता उसे पकड़ने को मगर जिम एक जगह छुप जाता है जिससे वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाते। फिर जिम को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम बैन गुन होता है और जो बोलता, मैं यहाँ 5 सालों से हूँ, क्या तुम्हारे पास अच्छा खाना है क्योंकि मुझे चीज खाए हुए कई साल बीत गए हैं। दरअसल वो भी एक समुद्री डाकू हुआ करता था जो उन्हीं की गैंग का था मगर वो अब सुधर गया है। जिम उससे बोलता, मुझे शिप पर जाना है। फिर बैनगुन से एक नाव दिखाता है जो उसने लकड़ी और मरे हुए जानवरों की खाल से बनाई होती है। उधर हम शिप में देखते हैं स्मॉलेट अपने साथियों के साथ जिम को बचाने आइलैंड की ओर आ रहा होता है मगर शिप में अपने 2 आदमी उन लोगों के लिए छोड़ देता है जिन्हें नीचे बंद किया होता है। मगर शिप में वो लुटेरे किसी तरह ऊपर आ जाते हैं और उन दोनों को मार देते हैं। फिर वो स्मॉलेट की नाव के ऊपर भी गोली चलाते हैं और अपना समुद्री डाकुओं का झंडा फहरा देते हैं। ये नजारा सिल्वर भी देखता है। सिल्वर के लोग बोलते हैं, चलो उस स्मॉलेट को मार डालते हैं। मगर सिल्वर बोलता है, पहले हमें बंदूकें चाहिए जो जहाज पर हैं। फिर वो सारे लोग शिप की ओर बंदूकें लेने जाते हैं। उधर स्मॉलेट भी अपने साथियों के साथ जिस पर जॉन और लिप्से भी होता है वो लोग किनारे आ जाते हैं और उनको आता हुआ देखकर जिम बोलता है, वो मुझे कैसे ढूंढेंगे। बैन जिम को बोलता है, मुझे पता है वो कहाँ जा रहे हैं। और फिर वो कैप्टन फ्लिंट के आसियानों को दिखाता है और बोलता है, वो रहे तुम्हारे दोस्त। और बोलता है, अपने कैप्टन से बोलना अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो वो स्पाइस ग्लास हिल के ऊपर आए
और बोलता छुपाने वाले ढूंढ लेते हैं और ढूंढने वाले छुपा देते हैं। उधर हम शिप में देखते हैं जहाँ सिल्वर के आदमी दारू पी रहे होते हैं। तभी वहाँ सिल्वर आ जाता और बोलता ये तुम सब क्या कर रहे हो। जॉर्ज बोलता मैंने तुम्हारे लिए जहाज पर कब्जा कर लिया है। सिल्वर बोलता मगर मैंने ऐसा नहीं कहा था और अब इसे बेड़िया पहना दो। मगर और लोग मना करते हैं कि जॉर्ज एक नीडर आदमी है और हमें इसकी जरूरत है। सिल्वर बोलता ठीक है मगर जॉर्ज तुम कोई होशियारी नहीं करोगे। फिर बोलता अब सब लोग किनारे चलेंगे, जहाज पर सिर्फ 2 आदमी रहेंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बंदूक चलाकर मुझे इशारा करना और पहरे देते हुए तुम दोनों दारू बिल्कुल मत पीना। और फिर वो सब किनारे की ओर चलते हैं। उधर हम जिम और सब लोगों को देखते हैं। जिम ने बैनगुन के बारे में कैप्टन को बोल दिया था। उन लोगों को पता होता कि नक्शे के लिए वो उन पर हमला करेंगे, इसलिए वो सिल्वर के लोगों के लिए तैयारी करने लग जाते हैं। जिम बोलता मैं भी गोलियां भरूंगा। तभी बाहर शांति का झंडा लिए सिल्वर आता और बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। स्मॉलेट उससे बोलता तुम यही जमीन पर बैठ जाओ। सिल्वर बोलता ठीक है मगर उठने पर मुझे सहारा देना। फिर बोलता तुम मुझे वो नक्शा दे दो जिससे हम वो खजाना ढूंढ लें, उसमें से तुमको भी हिस्सा मिलेगा और कोई जहाज मिले तो मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। मगर स्मॉलेट बोलता मैं तुमको पकड़कर इंग्लैंड की अदालत में लेकर जाऊंगा और अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। सिल्वर बोलता मुझे उठने में सहारा दो। स्मॉलेट बोलता खुद उठो। और सिल्वर जैसे तैसे उठकर अपने साथियों के पास जाता है और बोलता है सौदा नहीं हुआ, अब तुम सब इनकी भुर्जी बना दो। और फिर दोनों लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। स्मॉलेट के लोग बहादुर से लड़ते हैं और जिम भी लड़ता है, जिससे सिल्वर के साथी वहां से भागते हैं। मगर सिल्वर एक गोली स्मॉलेट के मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर लिप से जिम को नक्शा देता है और बोलता कब खत्म होगा पता नहीं, मगर तुम वक्त पड़ने पर इस नक्शे की मदद से अपनी जान जरूर बचा लेना। स्मॉलेट बोलता कल सुबह पानी बढ़ने पर वो जहाज यहाँ तक ले आएंगे, जिससे तोप से हमारे ऊपर हमला कर देंगे। अगर किसी तरह हम में से कोई जहाज पर जाए और रस्सी काटकर जहाज कहीं और ले जाए तो हम शायद बच जाएंगे, मगर सारी छोटी नाव भी उन लोगों के पास है। ये सारी बातें जिम भी सुन लेता है और चुपके से वो बैनगुन की नाव की ओर जाता है और वो उस नाव के जरिए जहाज तक जाता है। मगर जैसे ही वह जहाज पर चढ़ता है जहाँ वो 2 आदमी होते हैं आपस में दारू के लिए लड़ते हैं, उसमें से पहला आदमी दूसरे को मार देता है। मगर पहला आदमी भी बहुत जख्मी होता है और वो जिम को देख लेता है। जिम बचने के लिए ऊपर चढ़ता है, वो भी उसके पीछे चढ़ जाता है। फिर वो आदमी चाकू जिम के मार देता है, मगर जिम भी उस पर गोली चला देता है जो बंदूक सिल्वर ने उसे दी थी। फिर जिम झंडा बदल देता है जो इंग्लैंड का होता है और वो जहाज दूसरी ओर ले जाकर वापस फिर वहीं आ जाता है। मगर वहाँ स्मॉलेट उसके साथी नहीं होते बल्कि सिल्वर उसके आदमी होते हैं और सिल्वर जिम को पकड़ लेता है और जिम बेहोश हो जाता है। सिल्वर उसके पास नक्शा देख लेता है और अपने पास रख लेता है, मगर तभी उसका तोता सोने के सिक्के बोलने लगता है, जिससे सिल्वर के साथी जाग जाते हैं और बोलते कहाँ हैं सोने के सिक्के। सिल्वर बोलता कहीं नहीं है, सिर्फ तोता बोल रहा है। मगर तभी वो सब लोग जिम को भी देख लेते हैं। जॉर्ज उसे मारने वाला होता है। सिल्वर बोलता मेरे होते तुम इसे हाथ तक नहीं लगा सकते क्योंकि ये घायल है और इसे बचाने के लिए हम उनसे सौदा कर सकते हैं उस नक्शे के लिए, जो नक्शा वो पहले ही ले चुका था, मगर वो अपने साथियों से नहीं बताता। फिर वो शांति का झंडा लेकर डॉक्टर लिप्से को बुलाता जिम का इलाज करने के लिए। तब जॉर्ज बोलता है मुझे नहीं लगता कि अब तुम हमारे कैप्टन रह सकते हो और कानून के मुताबिक हम बाहर जाकर आपस में कुछ सलाह मशवरा करते हैं। और कुछ देर बाद सिल्वर को बाइबल के पन्ने पर एक गोल धब्बा बनाकर देते हैं, मतलब कि अब तुम हमारे कैप्टन नहीं हो और कैप्टन बनने के लिए वोटिंग करी जाएगी। मगर सिल्वर बोलता पहले ये बताओ बाइबल का पन्ना किसने फाड़ा, और जब तक वो नक्शा हमें ना मिले तब तक मैं तुम्हारा कैप्टन रहूंगा, समझे। और तभी डॉक्टर लिप्से भी आ जाता है, जिससे सिल्वर जिम का इलाज करने को बोलता है और अपने लोगों को वहीं रुकने को बोलता है। तब जॉर्ज बोलता है 2 घोड़ों की सवारी बिल्कुल मत करना, वो भी एक टांग से। फिर सिल्वर डॉक्टर से एक सौदा करता है कि नक्शा तो मेरे पास है मगर वो जिम को नहीं छोड़ने वाले। अगर मैं अपने लोगों को मारकर जिम को बचा लूं तो क्या तुम मेरी सजा माफ कर सकते हो। डॉक्टर लिप्से मान जाता है। उसके बाद सिल्वर अपने लोगों को नक्शा दिखाता हुआ और बोलता है अब तुम खुद ही वो खजाना ढूंढ लो क्योंकि मैं कैप्टन का पद छोड़ रहा हूँ। मगर उन लोगों को नक्शा समझ में नहीं आता, इसलिए वो सिल्वर को ही अपना कैप्टन मानते हैं। फिर जिम को सिल्वर रस्सी से बांध देता है और वो सब नक्शा लेकर खजाने को खोजने लग जाते हैं। उन्हें एक जगह बक्सा दिखता है और वो सब खोदने लग जाते हैं। तब चुपके से जिम को सिल्वर आजाद कर देता है, मगर वहाँ एक खोटा सिक्का ही निकलता है। जॉर्ज गुस्से से बोलता है तुमने डॉक्टर के साथ सौदा करा है। और जैसे ही वो बंदूक लेकर सिल्वर को मारने वाला होता है, सिल्वर उससे पहले उसे मार देता है और बाकी को भी मारने लग जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर लिप्से आ जाता है और बाकी को वो मार देते हैं। और फिर वहाँ बैनगुन भी आ जाता है, जिसे देखकर सिल्वर पहचान लेता है और बोलता है तुमने मुझे फंसाया है। फिर बैनगुन बोलता है फ्लिंट का खजाना मेरी गुफा में है
और वो सबको वहाँ ले आता है, जहाँ उस खजाने को देखकर जिम बहुत खुश होता है। फिर सिल्वर स्मोलेट से बोलता है, मैंने जिम की जान बचाई, क्या मेरी सजा माफ होगी? स्मोलेट बोलता है, मगर तुम पर केस चलेगा जिस पर जिम और लिप से गवाही दे सकते हैं, मगर तुमको अब बेड़ियां पहननी होंगी। फिर वो जॉन से खजाना जहाज पर ले जाने को बोलता है। उसके बाद सिल्वर जिम से बोलता है, अब शायद मैं जेल चला जाऊं, क्या तुम मेरा तोता अपने पास रखोगे? क्योंकि ये आजाद पैदा हुआ था और आजाद ही मरेगा। फिर वो सब एक नाव के जरिए जहाज तक जाते हैं जो पलटी हुई थी। फिर सिल्वर जिम की छोटी बंदूक निकाल कर वो जॉन की बंदूक भी ले लेता है और उन सबको नाव से कूदने के लिए बोलता है, मगर वो जिम को अपने संग रखता है पतवार संभालने के लिए। मगर जिम उसकी नाव एक किनारे में फंसा देता है और भागता है। सिल्वर उस पर बंदूक तान देता है और बोलता है, मेरी नाव यहाँ से निकालो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मगर सिल्वर उसे मार नहीं पाता। वो खुद ही नाव को निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि दूसरी नाव से स्मोलेट और लिप से आ रहे होते हैं उसे पकड़ने के लिए। ये देखकर जिम का मन बदल जाता है और वो सिल्वर की नाव को निकाल देता है। फिर सिल्वर जिम का धन्यवाद करता हुआ सारा खजाना लेकर चला जाता है। फिर डॉक्टर लिप से सिल्वर को जाता हुआ देखकर बोलता है, धोखेबाज। मगर फिर भी दिल करता है कि वो सुरक्षित रहे और मुस्कुराता है और जिम भी मुस्कुराता है। और इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।